नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी की सुबह से मतदान होना शुरू हो जाएगा। 12 फरवरी को प्रचार खत्म होने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से कार्यकारी संपादक अक्षय राय ने बातचीत की। सीएम धामी ने यह दावा किया है कि इस बार बीजेपी प्रदेश में 60 सीटों का आंकड़ा पार कर इतिहास रचेगी। कांग्रेस और हरीश रावत पर भी पुष्कर सिंह धामी ने हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं अक्षय राय आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। पुष्कर सर, जिस तरह से चुनाव प्रचार आप लोगों ने किया है, क्या उम्मीद है इस बार फिर से? नहीं, फिर से इस बार भाजपा की सरकार है और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें पूरा अपना आशीर्वाद दे रही है और मैं आश्वस्त हूँ कि हम इस बार 60 पार का जो हमारा नारा है उसको उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो साकार होगा, पूरा होगा। हरीश रावत कुछ अलग ही दावे कर रहे हैं कि कोई भी आ जाए, इस बार कुछ नहीं हो सकता। देखिए, उनको तो खुद ही उनकी पार्टी में ही उनका क्या हाल हो गया है वो सबके सामने है। उनकी पार्टी उनसे कभी टिकट यहाँ से लेती है, कभी वहाँ से देती है, कभी उनको हटा देती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हरीश रावत जी को उनकी पार्टी बहुत सीरियस नहीं लेती। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। विकास के मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं को? नहीं, एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के कोने कोने में काम हुआ है, सड़कों के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में, चाहे अन्न खाद्यान्न देना हो या हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ानी हो, एम्स खोलने हो, दो दूसरे एम्स भी उसका भी शिलान्यास करना हो, अनेकों कार्य, रेल सेवा हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग हो, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पे जो हमारे को ब्रॉड गेज सर्वे का पैसा देना हो, सभी जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड के अंदर काम हुए हैं। एक तरफ काम करने वाले हैं और एक तरफ कारनामे करने वाले हैं जिनको टेलीविजन पर देखा है। एक तरफ तुष्टीकरण करने वाले हैं जो तुष्टीकरण करते हैं, कहते हैं कि हम जीतेंगे, हम सरकार में आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जो काम पहले से करते रहे हैं वही काम फिर से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो ये थे पुष्कर सिंह धामी। तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की। खटीमा से अक्षय राय, एफएम न्यूज। नमस्कार, जय। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 14 फरवरी यानी कल सोमवार को होना है और इस बार कुल 629 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 82,66,644 मतदाता करेंगे, जिनमें कुल 42,38,890 पुरुष और 39,32,995 महिलाओं के साथ 40 अन्य वोटर शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 94,471 सर्विस वोटर भी हैं, जबकि राज्य में कुल 11,697 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों के हवाले है। इसके अलावा संवेदनशील केंद्रों के लिए रिजर्व फोर्स भी रखी गई है। कोरोना संक्रमण के बीच पहली बार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसे देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने एक मतदान स्थल पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1250 करने के आदेश दिए हैं। चुनाव प्रचार का शोर प्रदेश में थम चुका है। प्रत्याशी और समर्थक टोलियों में निकलकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। दुर्गम पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग पार्टियां पहले ही रवाना कर दी गई हैं, जबकि रविवार सुबह से ईवीएम मशीनों के साथ पोलिंग पार्टियों को बूथों के लिए वाहनों से रवाना किया जा रहा है। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 14 फरवरी यानी कल सोमवार को होना है। दुर्गम पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं, जबकि आज सुबह से ईवीएम मशीनों के साथ पोलिंग पार्टियों को बूथों के लिए वाहनों से रवाना किया जा रहा है। जनपद नैनीताल के 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र, जिनमें नैनीताल, लालकुआ, भीमताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी में मतदान केंद्रों में चुनाव को कराने के लिए पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना कर दी गई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सोमवार को 70 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। शनिवार को प्रचार थम चुका है और पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां पर पैदल भी यात्रा करनी पड़ सकती है, वहां के लिए पार्टियां रवाना कर दी गई हैं।
विधानसभा चुनाव 2022 के सफल संपादन के लिए निर्वाचन ड्यूटी में तैनात जो जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस की ब्रीफिंग रिजर्व पुलिस लाइन रोशनाबाद में आयोजित की गई। मतदान ड्यूटी पर जाने से पहले मुख्य चुनाव प्रेक्षक के.आर. मीणा, जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया। पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 33 जोन और 161 सेक्टरों में बांटा गया है, जबकि 23 कंपनी पैरामिलिट्री लगाई गई है। ब्रीफिंग में चुनाव प्रेक्षक के.आर. मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबका उद्देश्य सफलतापूर्वक और कुशलता से चुनाव संपन्न कराना है। उन्होंने कहा कि आप सभी को जो जो जिम्मेदारी सौंपी गई हैं उसको आप कुशलतापूर्वक टीम भावना से पालन करना है। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सभी कर्मचारियों अधिकारियों को कोविड-19 को ध्यान में रखकर सभी नियमों का पालन करते हुए ड्यूटी करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्यूटी में सतर्कता, सजगता आदि का विशेष ध्यान दिया जाए। विकासनगर में जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और सभी अधिकारी और कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में लगे हैं, इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों के द्वारा आम के हरे पेड़ों पर आरियां चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला हरबटपुर के हरिपुर गांव में सामने आया, जिसमें कि उद्यान विभाग के द्वारा 8 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वहां पर लगभग आम के 20 पेड़ काट दिए गए और वहां पर ट्रैक्टर से हैरो चलाकर पेड़ों की जड़ निकालकर जमीन को समतल कर दिया गया। आपको बता दें कि वन विभाग के रेंजर ने भी लकड़ी की निकासी इन तस्करों को दे दी। जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो तस्कर वहां से ट्रक लेकर भागते नजर आए। आगामी चुनाव को लेकर उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और इसी माहौल में एफएम न्यूज ने जनता से सीधी बातचीत की। नमस्कार, जय हिंद। मैं अक्षय राय आपका स्वागत करता हूं। आज देवभूमि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में चुनावी प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 14 फरवरी को यहां पर मतदान होना है। साफ है कि चुनावी सरगर्मी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सियासतदान तमाम जो वो वादे हैं वो जनता के बीच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तक तमाम नेता सक्रिय हैं और साफ है कि पहाड़ों के बीच बसा उत्तराखंड निश्चित रूप से इस बार किस तरह से फैसला लेता है ये देखना दिलचस्प जरूर होगा। चलते हैं, देखते हैं जनता का मिजाज क्या है, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। अभी कोई पता नहीं है मुद्दे का, वैसे भी अभी तो यहाँ से मुश्किल है आना। भैया उत्तराखंड से ही संबंधित रखते हैं आप। हाँ जी। क्या लगता है इस बार चुनाव का क्या स्थिति रहने वाली है? चुनाव में देखो जोर शोर चल रहा है अभी, देखते आगे क्या होता है, रिजल्ट पता लगेगा। की मजबूत पकड़ लग रही है। अभी तो किसी नहीं कह सकते हैं सर। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बड़ा दिन होने जा रहा है 14 फरवरी को। क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? सर उत्तराखंड में तो एक ही सरकार बनेगी और वो है बीजेपी की करके। बीजेपी के जो काम है वो देश हित के हैं, वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं है और किसी पार्टी के लिए नहीं है। बीजेपी जो भी काम करती है देश के लिए करती है, इसलिए हम सच्चे दिल से हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो। लेकिन 3 मुख्यमंत्री बदल दिया सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 बदले 10 बदले, हमें काम से मतलब है करके। हमारी जो भी जरूरत होती है वो बीजेपी पूरा करती है और देश हित के लिए जो भी कर दी बीजेपी कर दी और किसी पार्टी के सर बस का भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा तो ये है कि आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो क्या ऐसा नजर आता है कि सिर्फ बीजेपी यहाँ बेहतर कर सकती है, कांग्रेस ने? बीजेपी ने जो काम किया है अभी तक मेरे को लगता है कि कोई कर पाएगी सरकार। अन्य किसी पार्टी ने नहीं किया, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया जो हमारे साथ। उत्तराखंड में क्या किया? उत्तराखंड में क्यों देखो 2 साल से तो फ्री राशन खिला रही है लोगों को। लॉकडाउन के दौरान जब लोग भूख मर रहे थे, है ना, रोडें बन रही हैं, लोगों को हर कोई जो भी सुविधा चाहिए मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी जो आप लोग जिंदाबाद नारा लगा रहे हैं, मुफ्त राशन मुद्दा है या कुछ और? सर मुफ्त राशन नहीं, एक चीज बताइए ना, जब से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं और यहाँ पे भाजपा की सरकार आई है, रोडों पे देख लीजिए, हमारी रोडें इतनी, हमारी विधानसभा में उत्तराखंड से सबसे ज्यादा रोडें बनी है कालाडूंगी विधानसभा में। और मुझे उम्मीद है टूरिज्म के लिए देखिए फ्री लोन दे रहे हैं लोगों को। एक चीज बताइए, अगर मैं छोटी सी एक चाय की दुकान खोलता हूँ तो मुझे 50,000 रुपए तक का लोन मिल रहा है बिना ब्याज के। कौन सी सरकार ने दिया? और छोटे छोटे किसानों के पास 2 नाली, यहाँ पर पहाड़ में नाली चलता है, 2 नाली जमीन है, 1 नाली जमीन है, उनको 500 रुपए पर महीने दे रही है, साल के 12,000 रुपए दे रही है। तो
तो उससे लोगों का चीनी चाय का खर्चा हमारे पहाड़ में बहुत होता है, वो चल जाता है। उत्तराखंड में एक चीज है कि कभी बीजेपी कभी कांग्रेस से सर ऐसा है ना, आज तक था कांग्रेस का भ्रष्टाचार सबने देख रखा है। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे जब 18 मार्च 2016 में उनकी सरकार गिरी, तो हरीश रावत जी अपनी सरकार बनाने के लिए कहते थे कि मैं आंखें बंद कर लूंगा। लेकिन वही मंत्री तो बीजेपी में गए। बीजेपी में गए ना, एक चीज बताइए, तो आज वो कांग्रेस में चले गए क्योंकि बीजेपी में उनने देखा कि बीजेपी में हम कांग्रेस की तरह कमा नहीं पाते। संजीव आर्या, चाचा आपने तो राजनीति देखा है। एक मिनट, मैं चाहता हूं, संजीव आर्या इस्पाल आर्या यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा था। अगर संजीव आर्या कभी कांग्रेस से चुनाव लड़ते तो कोई विधायक बन पाते? दोनों बाप बेटों ने मलाई काटने की कोशिश की, मलाई काट नहीं पाए, फिर वहीं चले गए कांग्रेस पे। संजीव आर्या का विरोध है क्योंकि देश हित के लिए हमें तो हिंदुत्व जो इलेक्शन है इसमें कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बहुत किया है इसमें, तो इसके आगे को मतलब हिंदुत्व के हिसाब से हम वोट करते हैं बीजेपी पार्टी पूरी। इस बार हमें लग रहा है कि बीजेपी सरकार आ सकती है उत्तराखंड पे दोबारा लोगों के मुताबिक, क्योंकि लोगों ने द्वारा कहा जा रहा है कि सब चीज बहुत पैसा आ रहा है लोगों के अकाउंटों पे, कृषि विभाग के अकाउंट, कृषि विभाग की तरफ से और रोजगार की तरफ से बहुत सारी सुविधा खुल चुकी है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त दिखाई देती लग रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि ध्यान देने की जरूरत है, खास करके बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दे। महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा क्या लगता है किसका होगा? बीजेपी का होगा। बिल्कुल, हमको राशन, हम कंट्रोल जा रहे हैं, हमको फ्री राशन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमको रोड चाहिए, हमारे गाँव का रोड चाहिए। तो बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं बनवाया? बनाएंगे, अब धीरे धीरे सभी गांव में बनाने ठहरे, अब हमारा नंबर है। तो आपको लगता है कि कुछ चीजें जो बता रहे थे लगातार कि मुफ्त? सर बेरोजगारी पे मैं बताऊं ना आपको, मुझे रोजगार करना है। मैंने एक, हमारे पे इतना बड़ा नेशनल हाईवे है, छोटा सा हमारी जमीन है, अगर मेरे पे कुछ नहीं है, मेरे जेब में 500 रुपए नहीं है, मैंने कहीं पर थोड़ा लकड़ी काट के एक छप्पर बना लिया, तो सर मैं 1000 रुपए पर डे कमा सकता हूँ यहाँ पे। अब हमको बेरोजगारी लोगों का, ये तो बेरोजगारी का रोना है। एक चीज बताइए, कांग्रेस ने इतने साल राज किया, जो मेरे से बड़े, मेरे से जो सीनियर लोग हैं उनको क्या रोजगार मिला सर? ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको क्या रोजगार दे दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस की कह रही कि हम रोजगार देंगे। रोजगार दोगे कहां से? रोजगार हम खुद स्वयं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री, चलिए, तो साफ तौर पर है कि माहौल यहाँ पर बीजेपी का लग रहा है, लेकिन क्योंकि चुनावी सरगर्मी है, 14 फरवरी को पता चलेगा कि मतदाता किस तरफ से रुझान रखते हैं, और 10 मार्च फैसले की घड़ी होगी जब मतदाता अपने फैसले का इंतजार कर रहे होंगे। किसकी सरकार बननी है देखना होगा। अक्षय राय, FM न्यूज। चुनाव प्रचार थम चुका है और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ये दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हरीश रावत से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अक्षय राय ने खास बातचीत की और क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, सुनिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं अक्षय राय, आप देख रहे हैं FM न्यूज। आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी दिग्गज और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हरीश सर, इस बार का चुनाव कुछ अलग दिख रहा है। देवभूमि में धार्मिक बातें कभी होती नहीं थी इस तरह की, जिस तरह से कोशिश एक बार की जा रही है। लगता है कि चुनाव कुछ अलग तरीके से जा रहा है। नहीं, चुनाव सही दिशा की ओर है। जनता बेसिक मुद्दों पर ही वोट करने जा रही है। ये चुनाव के अंदर, ये चुनाव देश को रास्ता दिखाएगा। लोग पेट के सवाल पर बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार के सवाल पर बात कर रहे हैं, विकास के सवाल पर बात कर रहे हैं, गवर्नेंस के सवाल पर बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे गंभीर सवाल है जो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। कुछ समय से जो नैरेटिव बदल दिया गया है चुनाव का, लोगों ने इमोशनल इश्यूज पर, ऐसे इश्यूज पर जो जिनका हमारे रोज़मर्रा के जीवन से वास्ता नहीं है, लेकिन वो हमारी भावनाओं को कहीं न कहीं छूते हैं, तो वो मुद्दे गवर्न करने लगे थे, वो मुद्दे छा जा रहे थे। अब वो मुद्दे इस बार यहाँ के चुनाव में वो मुद्दे छा नहीं रहे। कोशिश हो रही है, मगर लोग कह रहे नहीं,
तुम जो है तुम्हारे पिच पे नहीं खेलेंगे, तुमको इस पिच में आना पड़ेगा जिसमें महंगाई, बेरोजगारी आदि सवाल हो। आप लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि उस बीच पर न जाएं, विकास के मुद्दे पर बात करें? यकीनन भाजपा का विकास से कोई वास्ता रहा नहीं है और इस विकास के मुद्दे पर किसी भी सवाल का जवाब देना भाजपा के लिए कठिन है। 60 पार का नारा बीजेपी दे रही है उत्तराखंड में, आप अपना प्रोस्पेक्ट क्या देखते हैं? देखिए, हम तो बहुत सीधी बात जानते हैं, मतदाता मालिक है। जिस तरीके से हम भगवान के मंदिर पर जाके ये तो कहते नहीं कि भगवान हमारा खर्चा है 1,15,700 रुपया आ रहा है, उतना दे दो। हम तो कहते हैं भगवान मेरी लाज रख, मुझे कुछ मदद कर, किसी वो करे। भगवान से हम कृपा मांगते हैं। तो लोकतंत्र में हम तो जनता से कृपा मांग रहे हैं कि हमको इतने सम संख्या दे दो कि हम एक स्थिर मजबूत सरकार दे सकें 5 साल चलने वाली, और भाजपा से जो उनके सेंट्रल लीडरशिप है उसको उसके दबोचने से बचे रहें, और ताकि 5 साल जनता की निष्ठापूर्वक सेवा कर सकें। और भाजपा जो है घमंड में कहती है 60 पार। 2016 मैं धीरे धीरे मैं महसूस करता हूँ कि आम आदमी जब उस नारे को सुनता है तो वो बुदबुदाता है, कहता है कि आपके करेंगे हम तुमको तड़ी पार। तो ये तड़ी पार करने वाले और 60 पार होना चाहने वालों के बीच में संघर्ष है। सर, एक चीज़ और है कि 2016 में आपको बहुत बड़ा झटका लगा था। सरकार हालांकि आपने बचा ली, सीबीआई का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी जो लोग गए छोड़ करके, 2 लोग वापस भी आ गए, तो उनको किस तरह से आप एडजस्ट कर रहे हैं? वो किस तरह से पार्टी में एडजस्ट हो रहे हैं? पार्टी का महत्वपूर्ण नेता है। कांग्रेस में ओल्ड टाइमर न्यू कमर का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पार्टी में आप आए, आपको पार्टी आपकी उपयोगिता के हिसाब से सम्मान देती है, तो दोनों को भी वो सम्मान मिल रहा है जो जिस सम्मान के वो हकदार है। उनके आने से बेनिफिट होगा आपको? होगा, क्योंकि पार्टी के मजबूत नेता सामाजिक कार्यकर्ता तो ही हैं। राजनीतिक तौर पर भी मैं महसूस करता हूँ कि भाजपा की मनोवैज्ञानिक हार, घबराहट पैदा हुई उनमें इन लोगों के टूट करके कांग्रेस में आने से। प्रधानमंत्री मोदी कभी भी बोलते हैं तो आप केंद्र में रहते हैं, जब वो हमला करते हैं तो कांग्रेस का बहुत ज़्यादा नाम लेते हैं, राहुल प्रियंका के नाम होते हैं, लेकिन आप केंद्र में होते हैं, तो आपको लगता है कि आप उनके लिए बड़ा खतरा हैं? मैं नहीं कह सकता। मैं तो एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। यदि वो हमको इतनी इज्जत बख्श रहे हैं कि हमारा जिक्र कर दे रहे हैं, कुछ बात कर दे रहे हैं, तो मैं इसको अन्य संदर्भ में नहीं लेता और मैं उनसे तुलना करना चाहूँगा। मैं एक छोटे से राज्य का राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ जिसकी राज्य में भी अपनी पूरी उन्हें स्वीकार्यता नहीं है और वो देश के अंदर स्वीकार्य व्यक्तित्व हैं, तो हमारी उनसे तुलना नहीं है। मगर हम उनकी राजनीति के विरोध में हैं, क्योंकि उस तरीके की राजनीति मैं समझता हूँ उत्तराखंड तो छोड़िए सारे देश के लिए ठीक नहीं है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो कांग्रेस की रही है, खास करके प्रियंका और राहुल पर, वो लगातार प्रधानमंत्री अटैक कर रहे हैं, तो इसको किस में रूप लेते हैं? जब वक्त पड़ा वतन के वास्ते खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हो तेरा काम नहीं। आज़ादी की लड़ाई में कोई परिवार है जिसकी 3 पीढ़ियां एक साल जेल में रही हों, और उसके बाद भी जिनका राष्ट्र निर्माण में इतना बड़ा योगदान हो, और इस समय भी वो व्यक्तिगत तौर पर तो दे आर सफरर। उन्होंने यंग एज में अपने लोग खोए हैं और उनमें राहुल गांधी, राजीव गांधी जैसे व्यक्तित्व भी सम्मिलित हैं।
प्रियंका गांधी दौरे पर आ रही हैं, राहुल जी दौरे पर रहे हैं, उसको लेकर के भी हमला बोला है कि कांग्रेस के पास और नेता नहीं है, यही सिर्फ दोनों लोग बचे हुए हैं जो कि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हमारे पास नेतागण हैं और लोग भी आए हैं। कल सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं और उससे पहले सुरजेवाला साहब आए थे और उनसे पहले भी कुछ लोग आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। मगर भाजपा जो समझ में है, उनको ये गलतफहमी है कि उनके वो एक बड़े चेहरे के रूप में सबको छा जाएंगे, सबको दबा ले जाएंगे। लोकतंत्र में ये संभव नहीं है। कुछ समय के लिए आप छा सकते हैं मगर हमेशा अकेले नहीं, क्योंकि लोकतंत्र चुनौती प्रस्तुत करता रहता है और ये समय, ये चुनौती काल है भाजपा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए। एक बात और है कि उत्तराखंड ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री देखा है। पुष्कर सिंह धामी तीसरे मुख्यमंत्री हैं, तो वो लगता है कि फिर से एक बार आपके लिए चुनौती बन सकते हैं क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं देखता। और फिर राजनीति में कोई आपका विरोधी है तो वो चुनौती नहीं है, वो राजनीति में आपके समकक्ष चल रहा है, आपके बराबर में चल रहा है, अच्छी बात है। सरकार बना रहे हैं आप? सरकार बनाएंगे। कांग्रेस सत्ता में आ रही है, हमको पूर्ण बहुमत में ले जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस कार्यकर्ता का भी ख्याल रखेगी। 36, 46, 56 कितना? जहाँ पर आप अटक जाएं हम उसी को टारगेट बना लेंगे। जहाँ पर आपने संख्या बताते वक्त विश्राम कर लिया तो वहीं हम अपना मकाम बना लेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हरीश रावत जी, तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।